मधु जी तो आई नहीं अभी। आई नहीं। अभी नहीं आई। ठीक है, जैसे आप सब लोग मेरे पीछे पीछे प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर पिता यहोवा, हे परमेश्वर पिता यहोवा, हे पिता परमेश्वर यहोवा, हम यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको फिर से एक साथ इकट्ठा किया है। कि आपने हम सब फिर एक कि आपने हम सबको इकट्ठा किया है। आपने हम सबको सुरक्षित रखा हुआ है। आपने हम सबको आपने हम सबको सुरक्षित रखा हुआ है। हम यीशु के नाम से पिता आपका धन्यवाद करते हैं। हम यीशु के नाम से पिता हम यीशु के नाम से पिता आपका धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, आप एक अच्छे पिता हो। हे परमेश्वर, आप एक अच्छे पिता हो। आप भलाई के परमेश्वर हो मेरे प्रभु। आप भलाई के परमेश्वर हो मेरे प्रभु। आप उद्धार करने वाले परमेश्वर हो मेरे प्रभु। आप उद्धार करने वाले परमेश्वर हो मेरे प्रभु। आप चंगा करने वाले परमेश्वर हो मेरे प्रभु। चंगा करने आप आशीष देने वाले परमेश्वर हो मेरे प्रभु। आप आशीष देने वाले परमेश्वर हो मेरे प्रभु। इसलिए मैं यीशु मसीह के नाम से इसलिए मैं यीशु मसीह के नाम से मसीह यीशु में आशीषित हूँ। मसीह यीशु में आशीषित हूँ। मैं मसीह यीशु में चंगा हूँ। मैं मसीह यीशु में चंगा हूँ। किसी भी बीमारी का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। किसी भी बीमारी का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, मैं आपका आपका धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि आपने मुझे महान अधिकार दिए हैं। कि आपने मुझे महान अधिकार दिए हैं। आपकी संतान होने के अधिकार से मैं आपके संतान होने के अधिकार से मैं अपने पांव तले हर एक बीमारी को अपने पाँव तले एक बीमारी को, हर एक कमजोरियों को, हर एक कमजोरियों को, हर एक दुष्टात्माओं को, दुष्टात्माओं को लूका 10:19 वचन के अनुसार लूका 10:19 के वचन के अनुसार अपने पांव तले कुचलता हूँ। अपने पाँव तले कुचलता हूँ। यीशु के नाम से यीशु के नाम से मुझे चंगा कर दिया गया है। मुझे चंगा कर दिया गया है। मुझे आशीषित कर दिया गया है। आशीषित कर दिया गया है। मैं मसीह यीशु में मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। मैं मसीह यीशु में मैं मसीह यीशु में हर एक बीमारी के ऊपर प्रभुता करता हूँ। हर एक बीमारी के ऊपर करता हूँ। मैं हर कर्जे के ऊपर प्रभुता करता हूँ। मैं हर कर्जे के ऊपर प्रभुता करता हूँ। मैं हर गरीबी के ऊपर प्रभुता करता हूँ। मैं हर गरीबी के ऊपर प्रभुता करता हूँ। मैं हर दुष्टात्मा के ऊपर प्रभुता करता हूँ। मैं हर दुष्टात्मा के ऊपर प्रभुता करता हूँ। क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा यीशु के लहू के द्वारा मुझे धर्मी बनाया गया है। मुझे धर्मी बनाया गया है। और हम सब के सब और हम सब के सब मसीह यीशु में धर्मी जन हैं। मसीह यीशु में धर्मी यीशु में हम धर्मी जन हैं। हे पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हे पिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमेशा मेरी सुनते हो। कि आप हमेशा मेरी मेरी सुनते हो।
हे पिता, मैं एक ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ हे पिता मैं ऐसा मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ चाहती हूँ जिससे तुझे महिमा मिले। जिससे तुझे महिमा मिले। तुझे महिमा मिले। परमेश्वर, मेरे जीवन से तुझे महिमा मिलने पाए। परमेश्वर मेरे जीवन से तुझे ईश्वर मेरे जीवन से तुझे महिमा मिलने पाए। प्रभु, मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ आपसे प्रार्थना कि मुझे सामर्थ्य दे कि मुझे सामर्थ्य दे कि मैं आपके वचनों पे चल सकूं। कि मैं आपके वचनों पे चल सकूं। परमेश्वर, आपका बहुत धन्यवाद परमेश्वर आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हम सबको चंगा कर दिया है। कि आपने हमें सबको चंगा कर दिया है। मैं पूरे विश्वास के साथ मैं पूरे विश्वास के साथ यशाया 53:5 वचन को यशाया 5:53 वचन को अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। अपने जीवन में ग्रहण करती हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा कर दिया गया हूँ। चंगी कर दी गई हूँ। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु, मेरे द्वारा आपकी महिमा होती रहे। प्रभु मेरे द्वारा आपकी महिमा होती रहे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के नाम में आमीन। यीशु के नाम में आमीन। ठीक है जी, सब लोग बिल्कुल आराम से बैठ जाएं, क्योंकि आधा 1 या 1.5 घंटा या जितना भी परमेश्वर चाहेंगे उतना टाइम जाने वाला है। तो किसी को भी किसी भी बात की जल्दबाजी ना हो कि मुझे घर जाना है, मुझे खाना खाना है, मुझे सोने जाना है, मुझे कल काम पे जाना है। क्योंकि अगर आप इन्हीं बातों में उलझे रहोगे तो आप कभी भी परमेश्वर का वचन नहीं समझ पाएंगे। ठीक है जी, तो अपना ध्यान हमें सिर्फ लगाना है और अपनी जो एनर्जी है, जो हम में ताकत है, वो ताकत हमें परमेश्वर के वचन को समझने में लगानी है। ठीक है, इस ना कि पाप से दूर भागने में। ठीक है, क्योंकि ये सेम ही ताकत आपकी लगती है। अगर आप ये कहते हो कि मैं पाप नहीं करूंगा, तो वहां भी आपकी ताकत जाएगी पाप ना करने में। ठीक इसी तरीके से अगर आप ये कहते हो कि मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा या परमेश्वर का वचन पढ़ूंगा, तो सेम ही ताकत यहाँ भी लगने वाली है। तो जो आपकी ताकत है, जो आपकी एनर्जी है, वो परमेश्वर के वचन को समझने में लगाओ, ना कि पाप ना करने में। ठीक है, तो आप में जो एनर्जी है उस एनर्जी को अच्छी जगह यूज करो। तो जिसके पास बाइबल है और जिसके पास बाइबल नहीं भी है वो ध्यान धर के सुनेगा, लेकिन जिसके पास बाइबल है वो अपनी बाइबल को खोल लेंगे और मत्ती का हम निकालेंगे 22 का सॉरी 21 का 28 निकालेंगे। हम मत्ती का 21 निकालेंगे और 21 का 28 वचन निकालेंगे। मत्ती का 21 का 28। जिनके पास छोटी बाइबल है, मैं पेज नंबर बता देता हूँ कि पेज नंबर है कौन सा। ठीक है जी, छोटी बाइबल में पेज नंबर है 34, 21 का 28 वचन है। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। तो सब लोगों ने निकाल लिया मत्ती का 21 का 28। मत्ती का 21 का 28 निकाल लिया सबने? निकाल लिया। ठीक है जी।
सब लोगों ने निकाल लिया मत्ती का 21 का 28? तो जिनके पास छोटी बाइबल है वो अपनी बाइबल में ध्यान देंगे और शब्द से शब्द मिलाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि मतलब इनका एक ही निकलना है। ठीक है जी। इसकी हेडिंग है 2 पुत्रों का दृष्टांत। तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछताकर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, चाहता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया। और तुम यह देख कर बाद में भी न पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। ठीक है, तो यहाँ 2 पुत्रों का दृष्टांत परमेश्वर ने अपने वचन में समझाने के लिए हम सभी को दिया है। और परमेश्वर कहते हैं कि जैसे कोई पिता है और उसके 2 पुत्र हैं, और उसने एक आज्ञा दी कि हाँ, तू दाख की बारी में जा और काम कर। तो जो उसका पहला बेटा था उस पिता का, उसने पहली बारी में मना कर दिया कि पिता मैं नहीं जाता। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद वो पछताया कि मैंने गलत किया, कि मुझे जाना चाहिए। तो वो पहला बेटा क्या करता है, मना करने के बावजूद भी वो चला जाता है। ठीक है, लेकिन जब दूसरे बेटे के पास पिता जाता है और कहता है कि दाग की बारी में काम कर, तो वो क्या कहता है कि हाँ जी, अभी जाता हूँ। लेकिन दूसरा बेटा हाँ बोल के नहीं जाता है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ 2 तरीके के पुत्र दिखाए गए हैं कि जो आज्ञा मान के भी आज्ञा नहीं मान रहा, कि पहले तो उसने मना कर दिया लेकिन फिर उसने पछताया और वो उसने आज्ञा मान ली। लेकिन एक ने हाँ बोल दिया कि हाँ अभी जाता हूँ, लेकिन उसने आज्ञा नहीं मानी। ठीक है, तो 2 तरह के पुत्र हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। और ये 2 तरह के पुत्र हैं, एक तो यहूदी हैं और दूसरे हैं अन्य जाति। ठीक है, जो परमेश्वर में, अब जो पहला पुत्र है जिसने कहा कि मैं नहीं जाता और वो बाद में पछता के गया, ठीक है, वो है यहूदी लोग। ठीक है, 2 तरह के देखो यहाँ पे पुत्र हैं, एक तो है यहूदी और दूसरी है अन्य जाति। तो जो यहूदी लोग थे, जो यूनानी लोग थे और जो फरीसी लोग थे, जो सदूकी लोग थे, ये सारे परमेश्वर यहोवा को मानने वाले थे। ठीक है, लेकिन जब यूहन्ना आया परमेश्वर का सुसमाचार लेके कि मेरे बाद अभी कोई आने वाला है, जो कि यीशु मसीह के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था कि मेरे बाद यीशु मसीह आ रहे हैं और वो मुझसे ज्यादा अधिक शक्तिशाली हैं और मुझसे ज्यादा सामर्थी हैं। तो जब यूहन्ना उनके बीच में आया, सदूकी और फरीसियों के बीच में, तो उन्होंने यूहन्ना की बात नहीं मानी। ठीक है, उन्होंने यूहन्ना की बात नहीं मानी। लेकिन जहां पे वो खड़े होके प्रचार कर रहा था, वहां पे जो अन्य जाति थे, वैश्याएं थी या फिर कुछ और लोग थे, महसूल लेने वाले थे। महसूल लेने वाले मतलब टैक्स लेने वाले लोग या चुंगी लेने वाले लोग, जिसे कहा जा सकता है। तो एक तरह से अन्य जाति थे वो लोग। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि जब यूहन्ना ये समझाने के लिए आया कि हाँ, जो धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया था, कि तुमने उसकी बात क्यों नहीं मानी। जो यहूदी लोग थे उन्होंने नहीं मानी बात। ठीक है, लेकिन जो अन्य जाति थी, उन्होंने यीशु मसीह के नाम पे विश्वास किया और कईयों ने उद्धार भी पाया। क्योंकि जो पहले यीशु मसीह आए थे वो सिर्फ इज़राइल देश के लिए ही आए थे, इज़राइलियों के लिए ही आए थे। ठीक है, लेकिन बाद में क्या मिलता है परमेश्वर को, बाद में ये देखने को मिलता है कि जो यहूदी लोग हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। तो फिर क्या हुआ, परमेश्वर ने अपनी योजना में अन्य जाति लोगों को भी ऐड किया है। जैसे कि हम सब के सब यहाँ अन्य जाति बैठे हैं। कोई परिवार हिंदू परिवार से है, कोई मुस्लिम से है, कोई बुद्धिस्ट से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है।
तो सारे हम अन्य जाति हैं जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया है और अपना जीवन चेंज किया है। तो हम सब के सब अन्य जाति में आएंगे। तो परमेश्वर यही कह रहे हैं कि जो यहूदी लोग थे वो तो उन्होंने यीशु मसीह का विश्वास नहीं किया, लेकिन जो अन्य जाति थे उन्होंने विश्वास किया। तो अब परमेश्वर उन्हें क्या कह रहे हैं, जिन्होंने विश्वास नहीं किया, कि यूहन्ना धर्म का मार्ग बताते हुए तुम्हारे पास आया था और तुमने उसका विश्वास नहीं किया, परंतु महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया। जो यूहन्ना आया था यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए, अन्य जातियों ने उसकी बात मानी और उसकी बातों पे विश्वास किया। और यहूदी ये देखने के बावजूद भी कि हाँ अन्य जाति विश्वास कर रही हैं कि यीशु ही मसीह है जो आने वाला है, लेकिन उन्होंने उस ये देखने के बावजूद भी कि अन्य जाति विश्वास में जा रही हैं, उन्होंने अपना मन न फिराया। तो परमेश्वर ये कह रहे हैं कि तुम इससे अच्छा तो विश्वास ही कर लेते, उनके देखने से ही विश्वास कर लेते। ठीक है, तो यहाँ दो पुत्रों की जो चर्चा की गई है वो यहूदी है पहला पुत्र, और जो दूसरा पुत्र है वो है अन्य जाति। ठीक है, जो पछता के जाएगा स्वर्ग में वो बाद में पछताएंगे, क्योंकि अभी भी ऐसे यहूदी लोग हैं जो परमेश्वर यहोवा को मानते हैं, जो परमेश्वर यहोवा पिता को मानते हैं, जो यीशु मसीह को नहीं मानते। ठीक है, वो उनके समझ में बाद में आएगा, अभी तक भी नहीं आया, क्योंकि अभी तक भी वो यीशु मसीह को नहीं मानते। वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि परमेश्वर यहोवा का कोई पुत्र है जिसका नाम यीशु मसीह है, और जो हमारे लिए हमारे पापों को लेके, बीमारियों को लेके क्रूस पे गया, खुद श्रापित बन गया, जिससे कि हम सब के सब लोग आशीषित हो जाएं, चंगे हो जाएं और अनुग्रह में चलें। वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो जब वो लोग पछताएंगे तो वो पहला पुत्र ठहरेंगे। जो पहला पुत्र मना करके हाँ कर गया कि हाँ मैं नहीं जाता, लेकिन उसने बाद में वो पछताया कि हाँ मुझे जाना चाहिए। ठीक है, तो हमें जो हम हैं अन्य जाति, क्योंकि हमने तो एक तुरंत विश्वास कर लिया, क्योंकि हमारे पास ये था ही नहीं कि हाँ हम पहले से ही परमेश्वर को जानते थे। क्योंकि जैसे ही यीशु मसीह का सुसमाचार हमारे पास आया और यीशु मसीह के ऊपर हमने विश्वास किया, तो यीशु मसीह ने हम सब के जीवन में चमत्कार किए, जिससे हमारा विश्वास बढ़ा, और अब हम यीशु मसीह में अब सब के सब जीवित हैं। और परमेश्वर का वचन ये कहता है, जो सचमुच यीशु मसीह से प्यार करता है वो अब पाप के लिए मर चुका है। ठीक है, तो हम परमेश्वर यहोवा को, परमेश्वर को पहले से नहीं जानते थे, तो हम ऐसे पुत्र ठहरे हैं कि जिसने एक ही बार में परमेश्वर की आज्ञा मानी है। लेकिन दूसरे पुत्र वे भी हैं जो यहूदी लोग हैं, जो पहले से ही परमेश्वर को मानते या जानते हैं। वे तब तक नहीं समझेंगे जब तक यीशु मसीह इस धरती पर वापस दोबारा लेने नहीं आ जाते उन लोगों को, जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। तब तक उनका मन ऐसा ही रहेगा। ये बात किस किस को समझ में आ रही है? ठीक है, अगर कोई बात नहीं, अगर किसी को समझ में नहीं भी आ रही है, बस तुम अपने मनों को पवित्र आत्मा के लिए खोल के रखो कि जो भी वचन जा रहा है वो अभी तुम अपने मन में भरना शुरू करो। इससे होगा क्या? इससे ये होगा, जो भी तुम्हारा लाइफ स्टाइल है, जो भी तुम गलत काम करते हो, जो भी तुम्हारी गलत संगति है, धीरे धीरे जब तुम मसीह में आगे बढ़ोगे, वो सारे गलत काम, पाप दूर अपने आप कर दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक टाइम पे सिर्फ एक ही चेयर पे बैठ सकता है, कुर्सी पे बैठ सकता है। मैंने ये तुम्हें उदाहरण दिया था। ठीक है, ये बिल्कुल इस तरीके से है जैसे एक छोटा बच्चा है, 1 साल का है, या फिर 5 महीने का है, या 8 महीने का, या 1 साल का है। तो उसे नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है, उसे क्या करना है, उसे कितना खाना है, उसे नहीं पता। ठीक है, लेकिन जो उसके माँ बाप हैं उसे पता है कि हमारा अभी छोटा बच्चा है, उसमें इतनी समझ नहीं है। ठीक है, अगर उसे ज्यादा खिलाओगे तो वो उल्टी भी करेगा। ठीक है, वो सब कुछ करेगा जो उसे करना है। वो हो सकता है ऊपर सुसु भी करे, वो सब कुछ करेगा जो भी करना है उसे। ठीक है, तो उसके माँ बाप बुरा नहीं मानने के कि हाँ मेरे बेटे ने मेरे ऊपर सुसु पोटी कर दी, ये कर दिया, उल्टी कर दी, मैं गंदा हो गया, नहीं। उसके माँ बाप बल्कि उसे साफ करके उसे नए कपड़े पहनाते हैं। ठीक है, सभी लोगों ने ऐसा किया जो माँ बाप है यहाँ पे।
ठीक है जी, सभी लोगों ने ऐसा किया है क्योंकि सभी लोग अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से जैसे वे माँ बाप, उनके अंदर धीरज है कि अभी बच्चा छोटा है, अभी 1 साल का ही हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में जब हम इसे दूध पिलाएंगे, जब इसे खाना खिलाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेगा ये, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, वो धीरे धीरे बैठना भी शुरू करेगा और धीरे धीरे चलना भी शुरू करेगा। ठीक है, और एक दिन वो आएगा जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से हमें धीरज धरना है परमेश्वर के वचन को लेके, कि बस हमारा सिर्फ एक काम है, और वो काम ये है कि हमें परमेश्वर का वचन सुनना है और पढ़ना है। और जब हमने सुन लिया और जब हमने पढ़ लिया, अब उस वचन के ऊपर चलने की कोशिश करना है। ठीक है, ये हमारा काम है मसीह में बस। ठीक है, हमें किसी को कुछ नहीं देना, किसी से कुछ नहीं लेना। ठीक है, वो अलग मुद्दा है कि हाँ कोई दान करना चाह रहा है तो अपनी इच्छा के अनुसार जितना मर्जी करे। अगर उसके पास लाखों रुपए हैं तो लाखों रुपए दान करे, अगर उसके पास 10 रुपए हैं तो 10 रुपए दान कर सकता है। लेकिन उसका दान ऐसा होना चाहिए कि उसका मन खुश होना चाहिए कि हाँ मैंने एक भूखे बच्चे को खाना खिलाया, और वो भी दिखावटी नहीं, दिखावे तौर से नहीं, बल्कि अपनी मन की सीधाई के साथ। ठीक है, तो जो ये दो पुत्रों का दृष्टांत है, इसमें दो तरह के पुत्र हैं, एक तो अन्य जाति और एक है यहूदी लोग। ठीक है, तो हम अन्य जाति हैं और यहूदी लोग आज भी विश्वास नहीं करते यीशु मसीह के ऊपर। ठीक है, तो जो वचन समझाया जा रहा है उसे बस मन खोल के सीधे मन से उस वचन को ग्रहण करने की कोशिश करो। ठीक है जी, हम निकालेंगे 21 का 33, मत्ती का 21 का 33 निकालेंगे हम। इक्कीस का 33, जमींदार और मजदूरों का दृष्टांत। ठीक है जी, छोटी बाइबल से मैं पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर 34 पे है छोटी बाइबल में, 21 का 33 मत्ती का। निकाल लिया जी सबने? कितने लोगों को नींद आ रही है? कितने लोगों को नींद आ रही है? भैया जी किसी को भी नहीं आ रही। ठीक, 21 का हम 33 निकालेंगे जी। और ध्यान धर के सुनेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है। जमींदार और मजदूरों का दृष्टांत। एक और दृष्टांत सुनो। एक स्वामी था जिसने दाख उद्यान लगाया और बाड़ा लगाकर उसे घेरा। उसने उसके अंदर रसकुंड खोदा और एक मचान बनाया तथा उसे किसानों को ठेके पर देकर यात्रा पर चला गया। जब फल का समय आया तो उसने अपने दासों को किसानों के पास फसल लेने के लिए भेजा, परंतु किसानों ने उसके दासों को पकड़कर एक को पीटा, दूसरों को मार डाला और तीसरे का पथराव किया। फिर उसने दासों का एक और झुंड भेजा जो पहले से अधिक बड़ा था, और उन्होंने उनके साथ भी वैसा ही किया। परंतु अंत में उसने अपने पुत्र को इस आशा से उनके पास भेजा कि ये मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु जब किसानों ने पुत्र को देखा तो आपस में कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, आओ हम इसे मार डालें और इसका उत्तराधिकार छीन लें। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख उद्यान के बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए जब दाख उद्यान का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वह उन दुष्टों का बुरा अंत कर डालेगा और दाख उद्यान काठे का दूसरे किसानों को दे देगा, जो उचित समय पर उसे फल दिया करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने पवित्र शास्त्र में कभी नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया था वही कोने का पत्थर बन गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा
और एक ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दे दिया जाएगा। जो कोई इस पत्थर पर गिरेगा वह चूर चूर हो जाएगा, परंतु जिस किसी पर यह गिरेगा उसे पीस कर धूल बना डालेगा। जब मुख्य याजकों और फरीसियों ने उसके दृष्टांतों को सुना तो समझ गए कि वह हमारे ही विषय में कह रहा है। और जब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा तो वे भीड़ से डर गए, क्योंकि लोग उसे नबी मानते थे। ठीक है, तो दो पुत्रों के दृष्टांत के बाद परमेश्वर ने एक और उदाहरण दिया, और उदाहरण कुछ इस तरीके का था कि जैसे कि कोई किसान है, एक कोई राजा है जैसे कि, और उसका बहुत बड़ा खेत है, और उस खेत के लिए उसने कुछ किसान रखे कि हाँ तुम बीज बो और उसमें फल लाओ, और मैं अभी बाहर जाता हूँ, मैं कुछ टाइम के बाद वापस घर आऊंगा। ठीक है, तो उस गृह स्वामी ने क्या किया, उस गृह स्वामी ने उन्हें काम दे के, उन किसानों को काम दे के वो कहीं बाहर चला गया और परदेश चला गया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जब फलों का टाइम आया कि हाँ अब फल आ गए होंगे, तो गृह स्वामी ने क्या किया कि अपने कुछ मित्र भेजे, कुछ दास भेजे कि देख के आओ कि फल जो किसान मैंने रखे हैं कि वे फल लेके आ भी रहे हैं या लेके नहीं आ रहे। तो उन्होंने क्या किया, जो वे वहाँ किसान थे, जब गृह स्वामी के जो उस घर का मालिक था, उस खेत का मालिक था, उस मालिक ने जब अपने दोस्तों को भेजा, अपने दासों को भेजा, तो दास आके वहां क्या देखते हैं कि फल नहीं है। तो फिर क्या हुआ, उन किसानों ने मिलके जो मालिक था उसके दासों को किसी किसी को मारा, किसी को पीटा, और किसी पे पथराव भी किया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, मालिक ने ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इसने शायद मेरे दासों दासों को मार डाला या फिर पीटा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने पुत्र को भेजूंगा। तो जब उसने अपने पुत्र को भेजा, तो जब किसान वहां थे, उन्होंने ये कहा कि यही तो उसका मालिक है, मालिक का बेटा ही जब आ गया, और हम जब इसके बेटे को मार देंगे तो ये सारा का सारा खेत हमारा हो जाएगा, सारा का सारा इसका अधिकार जो है ना वो हमारा हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, किसानों ने मिलके जो उसका मालिक था उसके मालिक के बेटे को वो मार डालते हैं और खत्म कर देते हैं। तो फिर यीशु मसीह पूछ रहा अपने चेलों से कि जब वो मालिक आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा। तो चेले क्या कहते हैं कि वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा, मतलब कि उन्हें भी छोड़ने का नहीं, वो उन्हें भी मार डालेगा जब वो उसका मालिक आएगा। तो फिर क्या हुआ, ये किसी मालिक के और या फिर बेटे के बारे में नहीं था उदाहरण, ये परमेश्वर और यीशु मसीह के बारे में है। ठीक है, जो खेत है ये पूरा संसार है, और जो किसान है वे हैं यहूदी लोग। ठीक है, वे हैं यहूदी लोग। तो परमेश्वर ने क्या किया, पहले अपने बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को भेजा और बहुत सारे दासों को भेजा। तो इन लोगों ने क्या किया, यहूदी लोग ने क्या किया, उन पे विश्वास नहीं किया और उन्हें मारा पीटा कूटा जो भी करा इन्होंने। ठीक है, क्योंकि जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो दानियल के साथ बहुत बुरा हुआ, और यशायाह के साथ बहुत बुरा हुआ, यिर्मयाह के साथ किसी को, मतलब कि इतनी ताड़नाएं दी गई परमेश्वर की, मतलब कि परमेश्वर देख नहीं पाया उन ताड़नाओं को जो पुराने नियम में है। ठीक है, तो फिर क्या किया परमेश्वर ने कि मैं अब क्या करता हूँ कि मैं अपने दासों को नहीं, मैं अपने पुत्र को ही भेजता हूँ इस बार। तो जब परमेश्वर यीशु मसीह आए एक पुत्र बन के, तो इन्होंने क्या किया कि ये ही तो पुत्र है कि हम इसे भी मार डालें। तो हुआ क्या, यीशु मसीह को तो सूली पे चढ़ा दिया, और उन्हें नहीं पता था कि यही परमेश्वर का पुत्र है। ठीक है, तो परमेश्वर अपने बारे में किस तरह से अपने आप को बता रहे हैं, यीशु मसीह है कौन। यीशु मसीह वो है जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारे दृष्टि में अद्भुत है। ठीक है, तो परमेश्वर एक ऐसा पत्थर खुद को बता रहे हैं कि जो जिसे निकम्मा ठहराया गया था ना, कि ये किसी लायक नहीं है, ये परमेश्वर की निंदा करता है, तो वही परमेश्वर ने क्या किया, उसे मुर्दों में से जिलाया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाकर स्वर्ग में अपने दाहिनी ओर बिठा दिया और उसे सारा अधिकार दे दिया। ठीक है, तो जिसे राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, मतलब जिसे यहूदी लोगों ने कुछ कुछ कहा था कि तू परमेश्वर की निंदा करता है, तू परमेश्वर का पुत्र नहीं है,
और न जाने यीशु मसीह के ऊपर कोड़े बरसाए और कांटों का ताज पहनाया, उसे लात मारी गई, उसे घुसे मारे गए, उसे गालियां दी गई, उसके ऊपर थूका तक गया। तो जो निकम्मा ठहराया था, परमेश्वर ने उसे ही सारा अधिकार दे दिया। ठीक है, तो दूसरे तरीके से परमेश्वर क्या कहते हैं, जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। मतलब कि अब परमेश्वर यीशु मसीह के पास अधिकार है, चाहे वो जो मर्जी करे वो कर सकता है किसी भी इंसान के साथ। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह को अधिकार दे दिया गया है स्वर्ग का, नरक का और इस पृथ्वी का, यहाँ तक का अधिकार है परमेश्वर यीशु को कि वो हम सब का न्याय करेगा। तो परमेश्वर जो पिता है, परमेश्वर यहोवा, उसने सारा अधिकार अपने पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। तो जब यीशु मसीह इसके बारे में सुना रहे थे सदूकी फरीसी लोगों को, तो वो क्या उन्हें समझ आ गई कि यीशु मसीह हमारे ही बारे में कह रहा है, क्योंकि वो हमेशा यीशु मसीह को किसी न किसी बात में फंसाकर उसे मार डालना चाहते थे। क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हाँ, ये तो मालिक का बेटा आ गया है, अब इसे मार डालें। तो वो उसे मारने की कोशिश करते थे हमेशा, किसी न किसी बात में फंसा के। ठीक है, और वो इसीलिए नहीं फंसा सके उसे क्योंकि वो खुद परमेश्वर है यीशु मसीह, और दूसरा उनके पीछे भीड़ चलती थी। ठीक है, ये बिल्कुल इस तरीके से है, अगर परमेश्वर ने हम सबको ठहराया है और हम सब मिलके किसी गांव में जाते हैं, किसी शहर में जाते हैं, किसी भी फैमिली के लिए, और हमारे द्वारा परमेश्वर बहुत सारे चमत्कार करते हैं और हमारे पीछे भीड़ हो लेती है, तो उन भीड़ का जो विश्वास है वो ये है कि परमेश्वर के द्वारा, इन लोगों के द्वारा परमेश्वर बहुत सारे सामर्थ के काम प्रकट करता है। तो अगर भीड़ इतनी बढ़ जाती है तो जो हमारे विरोध में लोग आएंगे तो वो उस भीड़ से डरेंगे। क्यों डरेंगे? क्योंकि भीड़ बहुत सारी थी और भीड़ हमारे सपोर्ट में रहेगी उस टाइम। ठीक इसी तरीके से जब यीशु मसीह बहुत सारे चमत्कार करते थे तो उनके पीछे हजारों हजार की भीड़ चलती थी, और जो यीशु मसीह को सपोर्ट करते थे कि हाँ, ये भविष्यवक्ता है, वो भविष्यवक्ता मानते थे परमेश्वर को। इसीलिए सदूकी फरीसी लोग डरते थे कि कहीं भीड़ हमारे ऊपर हमला ना कर दे और हमें ना मार डाले। लेकिन सदूकी फरीसी सिर्फ यही सोच रखते थे यीशु के लिए कि कब हम इसे अपनी बातों में फंसाकर इसे मार डालें। किस किस को ये बात समझ में आ रही है? जी। ठीक है, तो परमेश्वर हमारे अंदर फलों को देखना चाहता है। ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। ठीक है, तो परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर ने परमेश्वर का राज्य यहूदियों से लेकर अन्य जातियों को दे दिया है। तो अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम परमेश्वर में बहुत सा फल लेकर आए। अब फल है क्या? फल यही है जो परमेश्वर की इच्छा है। अब आप लोग ये पूछोगे कि परमेश्वर की इच्छा है क्या? ठीक है, परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम भले जो बीमारियों में पड़े हैं उन्हें भले चंगे करें, प्रार्थना के द्वारा या फिर अपने अधिकारों के द्वारा। ठीक है, लेकिन ये तब होगा जब हम परमेश्वर में चलेंगे। अगर हम खुद ही बीमार हैं, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे घर के गेट पे, दरवाजे पे कोई बहुत ही भिखारी आता है और वो ये बोलता है कि मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें लाखों रुपए कमाना सिखाऊंगा, तो कितने लोग उसके साथ जाना पसंद करेंगे? है जी, कितने लोग उसके साथ जाना पसंद करेंगे? ठीक है जी, सुषमा जी तो जाने की नहीं, आप में से कौन जाएगा? कोई नहीं। ठीक है जी, कोई नहीं जाना पसंद करने का, क्योंकि हमें पता है कि भाई अगर आपके पास लाखों रुपए हैं तो आप पहले ठीक तरह से कपड़े पहन के आओ, ठीक तरह की वेशभूषा करके आओ, ठीक तरह के बाल बना के आओ, तभी तो हम विश्वास करेंगे। ठीक है, अगर ठीक दूसरा मैं उदाहरण दूं, अगर कोई
100 करोड़ की गाड़ी में आपके घर के बाहर रुकता है और वो ये बोलता है कि मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें करोड़ों रुपए कमाना सिखाऊंगा, तो क्या आप उसकी बात पे विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ जी, बताओ जी। कितने लोग कितने लोग उस जो 100 करोड़ की गाड़ी में आया है, वो गाड़ी से उतर के ये बोले कि मेरे साथ चलो, मुझे पता लग गया है कि करोड़ों रुपए कैसे कमाने हैं। तो कितने लोग उसकी बात पे विश्वास करेंगे कि हाँ, इसके पास वाकई में इतना पैसा हो सकता है या फिर इसके पास कोई रास्ता है ऐसा जो करोड़ रुपए कमा के दे सकता है? पहली बात विश्वास नहीं होने का। है जी। विश्वास नहीं हो अच्छा, विश्वास नहीं होने का। नहीं, तो ऐसा थोड़ी एकदम विश्वास। तो आप उसकी इंसान बात के पे पास विश्वास नहीं करेंगे? नहीं, जितना इंसान के पास होता है ना उतने में खुश रहना चाहिए। ठीक है, शायद आप इस उदाहरण को नहीं समझे, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैं किसी परिवार के पास जाता हूँ और मैं उन्हें ये सिखाता हूँ कि परमेश्वर ने हमें चंगा कर दिया है। ठीक है, अगर मैं खुद ही बीमार हूँ और मैं उसके पास जाके कहूँ कि यीशु मसीह ने आप लोगों को चंगा कर दिया है, तो उनके मन में क्या आएगा? तो खुद नहीं भी सही हुआ। सही नहीं है तो दूसरों को क्या सही करना। ठीक है, वो पता क्या कहेंगे? वो ये कहेंगे कि भाई, अगर यीशु मसीह ने चंगा कर दिया है हमें, तो पहले तू चंगा खुद को करके आ। ठीक है, जी वो जी ये कहेंगे कि अगर तू यीशु मसीह को मानता है, जब तू ही चंगा नहीं हुआ तो हमें चंगा कैसे कर सकता है यीशु मसीह? ऐसे कर सकता। सही 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 है। है। ठीक है, तो मैं इस यहाँ लाने लेके आना चाह रहा था आपको। जो हाँ हम जी। बोलते हैं, जो हम करते हैं यीशु मसीह में, वो एक होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मतलब कि जो भिखारी आया था, कहीं ऐसा ना हो कि भिखारी की तरह कोई मसीह जाए और ये बोले वो खुद ही बीमार है और वो दूसरे को सुसमाचार दे रहा है कि यीशु मसीह सबको चंगा करता है। तो कितने लोग इसकी बात पे विश्वास करेंगे? कितने भी नहीं। हम्म। ठीक है, तो पहले चंगाई लेना शुरू करो। चंगाई लेना पहले हमें परमेश्वर से आना चाहिए, किस तरह हमें लेना है? यीशु मसीह से। जी जी ठीक है, तो परमेश्वर ने हम सबको चंगा कर दिया है। सिर्फ ये बोल के आप सामने वाले को विश्वास नहीं दिला सकते। ठीक है, आपके शरीर में सर से लेके पांव तक चंगाई भी होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, क्योंकि जो सामने बैठी है फैमिली या परिवार, वो आपको देखेगा सर से लेके पांव तक कि हाँ, ये भला चंगा बैठा भी है या नहीं बैठा हुआ। अगर ये खुद ही बीमार है और हमें ये सिखाता है कि यीशु चंगा करता है, तो हम इसकी बात पे कैसे विश्वास कर ले जब ये खुद ही बीमार है? तो ठीक है, तो परमेश्वर ने दो यहाँ पे उदाहरण दिए हैं, एक खेत का दिया है और दूसरा दिया है दो पुत्रों का। ठीक है, तो हम सब, जैसे कि हम जानते हैं कि हम सब अन्य जाति हैं परमेश्वर की नजर में, लेकिन पहले अन्य जाति थे। अब कौन है? अब हम परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। जब बेटे बनने का अधिकार दे दिया है या फिर बेटी बनने का अधिकार दे दिया है परमेश्वर ने, तो हमारे जीवन के द्वारा अब उसकी महिमा होनी चाहिए। जी ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया ही इसीलिए है कि हम उसकी महिमा करें। ठीक है, और बहुत सारी फैमिली ये बोलती है कि मतलब जब हम चर्च जाते थे, बहुत पहले की बात है ये, बहुत सारे मसीह लोग भी ये बोलते हैं जो 20 साल से, 30 साल से, 2 साल से, 5 साल से, न जाने कितने कितने साल से मसीह में है, और ये बोलते हैं कि हाँ जी, क्या पता परमेश्वर हमें इसी बीमारी को दे के सिखाना चाह रहा हो। क्या पता परमेश्वर की ओर से ये बीमारी आई हो और परमेश्वर हमें सिखाना चाह रहा हो। ठीक है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। परमेश्वर यीशु के पास जितने भी बीमार गए, यीशु ने कहा कि मैं मेरी इच्छा ये है कि तुम चंगे हो जाओ, या फिर यीशु मसीह ने ये कहा कि जैसा तुम्हारा विश्वास वैसे तेरे साथ। ठीक है, यीशु ने कभी नहीं कहा कि तुम पहले 1 साल इस बीमारी को झेलो, फिर मैं तुम्हें चंगा करूंगा।
ठीक है, तो अपने मुंह से ये बात, गलत बात बोलना बंद करो कि क्या पता परमेश्वर हमें ये सिखा रहा है इसके द्वारा। ठीक है, परमेश्वर कभी भी बीमारियों के द्वारा नहीं सिखाने का किसी को भी। ठीक है, तो हमें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी को क्या देखना है, एक दुश्मन की तरह देखना है। मैं डेली इसीलिए ये बात आपको सिखाता हूँ कि आपके मन में ये जाए कि आप परमेश्वर की संतान हो। ठीक है, लेकिन जब तुम्हारे पास शैतान आता है और विचार डालता है कि तू बीमार है, तेरा काम नहीं चल रहा, तो आप लोगों को उसे जवाब देना आना चाहिए। जो नए नए बच्चे आते हैं मसीह में, उन्हें जवाब देना नहीं आता, इसलिए वो उसे भरमाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, और वो इसीलिए विश्वास से भटक जाते हैं कि हम तो जी गए थे यीशु में, और फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारी तो बीमारी नहीं गई, हमारे तो काम ही नहीं खुले, इसलिए हम वापस आ गए। क्यों क्यों क्योंकि उन्होंने सही तरीके से यीशु मसीह को समझा ही नहीं। ठीक है, तो इतने कठिन नहीं है यीशु मसीह की जो हमें हमारी समझ में नहीं आ सकते। ठीक है, मसीहत में चलना बहुत आसान है। आसान उसके लिए है जो पाप से अब प्यार नहीं करता। जो अपने परमेश्वर से प्यार करता है, आसान उसके लिए है मसीह में चलना। कठिन उसके लिए बन जाएगा जिसे दारू पीना अच्छा लगता है। कठिन उसे जी उसके लिए बन जाएगा जो जिसे बुरी संगति में रहना अच्छा लगता है। कठिन उसके लिए बनेगा जो अपने दोस्तों में जाके गाली गलौज करता है, ना जाने अनशंट बातें करता है। ठीक है, तो उन सब लोगों के लिए कठिन बन जाएगा जो इस तरह का जीवन जीना पसंद करते हैं मसीह में आने के बाद भी। ठीक है, वो इंसान हमेशा कहेगा कि अजी मसीह में चलना तो जी बहुत कठिन है। ठीक है, तो आसान उसके लिए है जो परमेश्वर से प्यार करता है, और परमेश्वर का प्यार हम ऐसे नहीं देख पाने के जब तक उसके वचन में नहीं जानेंगे। ठीक है, क्या तुम पानी की गहराई बिना पानी में उतरे पता लगा सकते हो? जब तक तुम पानी में नहीं उतरने के, जब तक तुम्हें तैरना आने का ही नहीं, तुम बाहर खड़े हो के जितना मर्जी बोलते रहो कि मुझे इस तरीके से तैरना आता है, मैं ऐसे तैर सकता हूँ या सकती हूँ। ठीक है, लेकिन जिस दिन तुम पानी में उतरोगे, उस दिन तुम्हें पता लगेगा कि हाँ, तैरना असली में होता ही क्या है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है, जब तुम अपनी बाइबल खोलोगे ना, जब तुम खुद से पढ़ोगे, तब तुम्हें पता लगेगा कि हाँ, परमेश्वर तुमसे कितना प्यार करता है, कि उसने अपना इकलौता पुत्र ही दे दिया हम सबके लिए। ये हम इसे पढ़ के आगे निकल जाते हैं हमेशा, लेकिन वो महान बलिदान हम याद नहीं रखते कि यीशु मसीह ने हमारे लिए आखिर क्या कर दिया। बहुत से लोगों को बस इतना ही चाहिए कि हाँ जी, मेरी ये बीमारी है, इसे ठीक कर दो, बस मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं मुझसे पैसा लेना हो पैसा लो, जो मर्जी लेना हो लो, लेकिन मुझे ठीक करो। ठीक है, कुछ इस तरीके के लोग आते हैं मसीह में, और कुछ इस तरीके के ही आते हैं कि हाँ हाँ जी, मुझे बस चंगाई से मतलब है, मैं ठीक हो जाऊं, मेरा परिवार ठीक हो जाए, मेरा काम चल जाए। ठीक है, उनका काम चला दिया, परमेश्वर ने चंगाई दे दी, और फिर क्या होता है कि वो यीशु मसीह को छोड़ के बैक टू नॉर्मल लाइफ, बैक हो जाते हैं अपनी लाइफ में यीशु को छोड़ के। ठीक है, ऐसे चर्च में भरे पड़े हैं फैमिली। मैं आपको गवाहियां बता रहा हूँ जो रियल में हमने अपनी आंखों से देखा है। कुछ लोग तो बस यूं ही आते हैं परमेश्वर में कि हाँ, ये जो 1 घंटा है या 2-3 घंटे हैं, बस इसमें हम जाएंगे और वहां से सिखाया जाएगा, हम बातें बुतें करके आ जाएंगे। ठीक है, कुछ की मानसिकता ये होती है, लेकिन जो सच्चे धर्मी हैं परमेश्वर की नजर में, उनका ध्यान हमेशा वचन पर लगेगा और परमेश्वर पर लगा रहेगा। और जिसका ध्यान परमेश्वर पर है, जिसकी आंखें परमेश्वर पर है, वो अपने जीवन में चमत्कार पे चमत्कार देखता ही जाएगा और आशीष पे आशीष पाता ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसे लड़ना आ गया है शैतान के साथ, कि लड़ना कैसे है। ठीक है, तो आप लोगों को इस रास्ते पर खुद ही चलना होगा। मैं कई बार बता चुका हूँ इस बात को, कि कोई भी नहीं है कि आपको उंगली पकड़ा के चलाएगा कि हाँ भाई चल, नहीं। परमेश्वर ने हम सबको खड़ा किया है अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, और हर एक बीमारी और दुष्टात्मा के ऊपर प्रभुता करने के लिए, अधिकार रखने के लिए। ठीक है, अगर बीमारी हमारे ऊपर हावी है,
देखो मैंने ये कहा था कि या तो बीमारी ही हावी होगी या तो तुम ही हावी होगे। तो इन दोनों में से एक बार में सिर्फ एक ही होगा। या तो बीमारी ही जीतेगी, दुष्ट आत्मा ही जीतेगी, या तो फिर आप ही जीतोगे। अब ये आपके हाथ में है कि आप लोग खुद जीतना चाहते हो या फिर किसी बीमारी को हावी होने देना चाहते हो। ठीक है, ये आप लोगों के हाथ में है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस शरीर में कुछ नहीं होने का। ठीक है, ये शरीर है, शैतान ना जाने क्या से क्या करने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना सीखना पड़ेगा। हमें लड़ना सीखना पड़ेगा। कितने लोग ये समझ पा रहे हैं कि हमें लड़ना होगा इसके खिलाफ? जी हाँ जी। तो ये एक ऐसा युद्ध है जिसे आंखों से हम नहीं देख सकते। एक तो लड़ाई होगी कि हाँ जी, दो इंसानों में लड़ाई हो रही है और हम उसे देख रहे हैं। ठीक है, एक लड़ाई तो वो हो गई। लेकिन एक लड़ाई वो होगी जो हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रही। तो उस लड़ाई को कैसे लड़ोगे? उस लड़ाई को आप लड़ोगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। जी ठीक है, आप लोग शैतान को, बीमारियों को दवाइयों से नहीं हरा सकते। अगर ऐसा होता ना तो डॉक्टर आज सारे बीमारियों को चंगा कर रखते, दवाई खिला खिला के। ठीक है, ये नहीं बोलते कि हाँ जी मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, और ये नहीं सामने वाले को कहते कि हाँ जी मेरे हाथ से केस निकल चुका, कि मेरे बस का नहीं है। अगर ऐसा ही होता ना, वो दवाई बना देते ऐसी, और दवाई पे दवाई खिला के सारे लोग चंगे होते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके पास अधिकार नहीं है चंगा करने का। ठीक है, तो जिसके पास अधिकार है जी, वो ही जयवंत योद्धा है, और हम सब के पास अधिकार है। ठीक है, हम सब के पास अधिकार है, और ये सारा खेल आत्मिकता में चलता है, इसलिए हम इसे ले लेते हैं ऐसे ही कि ये तो ऐसे ही हो रहा है, कि मेरे सर में दर्द तो ऐसे ही हो रहा है, छोटा सा ही तो है, कोई बात नहीं, चला जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे ही मानने लग जाएं कि ऐसा ही सब कुछ हो रहा है, तो वो ऐसे ही बढ़ने लग जाएगा, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो कितना बढ़ चुका। ठीक है, ये बिल्कुल इस तरीके से है जैसे हम अपने घर को बनाने के लिए नींव खोदते हैं, और फिर पहली ईंट रखते हैं, दूसरी रखते हैं, तीसरी रखते हैं। इस तरीके से ईंट पे ईंट रख के हम घर बनाते हैं। मैं ये उदाहरण इसीलिए बार बार देता हूँ कि आप लोग अपने जीवन से तुलना करके सीख सको कि शैतान किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अगर आप लोग भले चंगे नहीं रह पा रहे परमेश्वर यीशु मसीह में, तो आप लोग अपनी चंगाई को रिसीव नहीं कर पा रहे सही तरीके से। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए खाना रख के चला गया हो कि बेटा ये खाना है, और आज दिन भर का खाना ये है, और मैं इसे फ्रिज में रख रहा हूँ या एक जगह रख रहा हूँ कि जब तुझे भूख लगेगी तो खा लेना। ठीक है, और उसके माता पिता चले जाते हैं बाहर। ठीक है जी, उसके माता पिता चले जाते हैं बाहर, और बाहर जाने के बाद क्या होता है, बाहर जाने के बाद वो लोग आते हैं रात को 10-11 बजे, सुबह 10-11 बजे जाके, मतलब 12 घंटे बाद वो घर वापस आते हैं, और देखते हैं कि उनके बच्चे वैसे के वैसे ही बैठे हुए हैं। तो उनके माँ बाप पूछते हैं कि बेटा तूने खाना नहीं खाया, कि जो हम रख के गए थे? तो उनके बच्चे क्या बोलते हैं कि मम्मी पापा आप ही हमें खाना दो। तो अब मुझे ये बताओ, माँ बाप की गलती है इसमें या फिर बच्चों की गलती है? बच्चों की। ठीक है, ये हम सबको समझ आता है कि बच्चों की गलती है। जब बच्चे इतने बड़े हो चुके कि खुद खाना लेके खा सकें, और मम्मी पापा ने जब खाना रखा है तो खा लो जाके, उसमें क्या बड़ी बात है? जब अधिकार है, जब तुम पुत्र हो, घर के बेटे हो, बेटियां हो, तो खा लो ना जाके, इसमें क्या बड़ी बात है? ठीक इसी तरीके से परमेश्वर ने हर एक बीमारी पर, दुष्ट आत्माओं पर, कमजोरियों पर, सांपों पर, बिच्छुओं पर अधिकार दे दिया है। अगर हम जी बैठे ही रहे तो परमेश्वर ये कहेगा बेटा तूने अपना अधिकार इस्तेमाल क्यों नहीं करा? ठीक है, तो हमें उसे उत्तर देने में, हमारे पास कोई उत्तर नहीं रहने का। अब हम ये नहीं बोल सकते कि परमेश्वर हमें नहीं पता हमने क्यों नहीं करा। ठीक है, जब अधिकार दे दिया है तो उसका इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। कोई दूसरा आपके लिए नहीं करने का वो चीज।
क्योंकि जब आपको खुद भूख लगती है तो आप खुद खाना खाते हो जिस तरीके से, उसी तरीके से जब आप खुद बीमार पड़ते हो तो उसे भगाना शुरू करो वचन के साथ में। ठीक है, वो प्यार से नहीं भागेगा। परमेश्वर ने जहां जहां दुष्ट आत्मा को निकाला, चलो एक वचन पढ़ते हैं। हम निकालेंगे मत्ती का 8 का 28। जिसके पास बाइबल है वो मत्ती का 8 का 28 निकालेंगे। हम्म 8 का 28, मत्ती का 8 का 28। निकाले जी सब लोगों ने मत्ती का 8 का 28। जिसके पास बाइबल है मत्ती का 8 का 28 निकाल लेंगे। निकाल दिया सभी लोगों ने निकाल लिया। जी। ठीक है जी, मत्ती का 8 का 28 मैं बड़ी बाइबल से पढ़ता हूँ। आप लोग ध्यान धर के सुनना कि वचन में लिखा क्या हुआ है। ठीक है, जो नए लोग हैं उन्हें मैं बता दूं एक बार। जब परमेश्वर ने जब पृथ्वी भी नहीं बनाई थी, उससे पहले जब स्वर्गदूत बनाए थे, ये तब की बात है, तो एक प्रधान स्वर्गदूत था उनमें जिसका नाम था लूसीफर। ठीक है, जिसका नाम था लूसीफर। और एक एक और स्वर्गदूत है जिसका नाम है मिकाइल, और तीसरा स्वर्गदूत है जिसका नाम है जिब्राइल। ठीक है, बस ये मोटी मोटी मैं बात बता रहा हूँ। जब कभी संगति होगी परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा तो मैं डीपली बताऊंगा, गहराई से इस बात को बताऊंगा। ठीक है, तो लूसीफर जो परमेश्वर की रचना थी, वो परमेश्वर की सर्वोत्तम रचना थी। ठीक है, वो परमेश्वर ने उसे बुद्धि से परिपूर्ण किया था, उसे सुंदरता से परिपूर्ण किया था। उसमें हर एक वो चीज थी जो परमेश्वर उसे देना चाहता था। ठीक है, तो जो लूसीफर था उसके अंदर आ गया था घमंड, और उसने ये बोला कि मैं परमेश्वर से ऊपर अपना सिंहासन बनाऊंगा और मैं परमेश्वर से भी ऊपर जाऊंगा। मतलब खुद को अपने आप को ऊपर करने की उसने कोशिश करी। उसने ये सोचा ही था कि परमेश्वर ने उससे और उसके साथियों को, जो स्वर्ग के दूत थे, तो लूसीफर के साथ 1/3 स्वर्गदूत इस धरती पर फेंक दिए गए। इसके बाद, क्योंकि जो उसके साथ 1/3 थे, उसने ये गवाही दी थी कि हाँ लूसीफर के साथ है हम। परमेश्वर को उन्होंने झूठा ठहराया, लूसीफर की गवाही दी कि लूसीफर सही है। तो परमेश्वर ने लूसीफर को और उसकी सेना को 1/3 सेना, दोनों मतलब कि हर एक चीज को 1/3 सेना को, लूसीफर को इस धरती पे डाल दिया। और जैसे ही वो उस धरती पे आया, उस धरती पे अब ये अधिकार जताने लगा, और वो अब बन चुका है शैतान। ठीक है, अब वो ये कहता है कि स्वर्ग पे तो मैं अपना राज्य नहीं कर सका, लेकिन अब मैं पृथ्वी पे राज्य करूंगा। और जो परमेश्वर ने इंसान बनाए हैं, मैं इनकी आत्माओं को चुरा के नरक में डालूंगा। और वो इसीलिए करना चाहता है क्योंकि परमेश्वर को वो दुख देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे धक्के मार के स्वर्ग से निकाल दिया था। ठीक है, अब आप जो नए लोग हैं, जो नए मसीह में जुड़ जुड़ रहे हैं, या नई फैमिली है जो, अब क्या है, अब मैं ये कहता हूँ कि 2 राज्य हैं इस धरती पर। एक तो है परमेश्वर का राज्य, दूसरा है शैतान का राज्य। ठीक है, अपनी अपनी सेनाएं हैं। परमेश्वर परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। ठीक है, हमें पता है कि असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है वो। लेकिन जो शैतान है उसके साइड 1/3 नरक के दूत हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, जो कि इस पूरी पृथ्वी पे भरमाने का काम करती हैं, पाप करवा रही हैं। ठीक है, किसी पति के अंदर आके अपनी उसकी पत्नी को पिटवा रही हैं, किसी पति के अंदर आके दारू पिलवा रही हैं, किसी बच्चे के अंदर जाके व्यभिचार करवा रही हैं। ठीक है, बुरी संगति करवा रही है, नशे में डाल रही हैं, सिगरेट में पिला रही हैं, भांग पिला रही हैं, और न जाने कितने गंदे काम करवा रही हैं। वो सारा शैतान की दुष्ट आत्माएं ही करती हैं। ठीक है, तो अब शैतान का जो मेन मकसद है वो इंसानों को पाप में डाल के उनकी आत्मा चुराने का है।
ठीक है। और जो हम सब का मकसद है परमेश्वर में, हम सबको एक दूसरे की आत्मा को बचा के परमेश्वर में सेफ रखना है। जो बीमारियों से जकड़े हुए हैं उन्हें आजाद करना है। ठीक है। जो जो प्रभु यीशु मसीह ने किया वो हम सबको करना है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है। अब क्या होता है, इस वचन में जाते हैं। जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी। अब अगर आज से पहले ये वर्ड नहीं सुना, ये शब्द नहीं सुना, तो आप इसे एक तरह से ये बोल सकते हो कि हाँ जी, उसमें उसमें भूत आ गया, या फिर उसमें ओपरा की है दिक्कत, या फिर उसमें जिन आ गया, या फिर चुड़ैल आ गई, जो भी बोल सकते हैं बोल सकते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाओं को, इस तरह की जो प्रक्रिया होती है उसे दुष्ट आत्मा बोलते हैं बाइबल के लैंग्वेज में। जी। ठीक है। तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से नहीं जा सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? ठीक है। तो परमेश्वर के पास अधिकार है, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, परमेश्वर के पास अधिकार है, और जिसने अपना अधिकार हमें दिया है। अगर हम परमेश्वर की जी। अगुवाई में चलते हैं, मसीह में, मसीह के वचनों पे चलते हैं, तो हमसे हर एक चीज डरेगी। ठीक है। हर एक बीमारी डरेगी, हर एक दुष्टात्मा डरेगी। आप लोगों ने ये देखा होगा कि किसी के अंदर आके, किसी भाई के अंदर, किसी बहन के अंदर आके वो इतना उसका शरीर खराब कर देती है। कोई हाथ पैर पटकवा रहा है, कोई गाली दिलवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ठीक है। उनकी जिंदगी तहस नहस कर देती है वो उसके अंदर आके। लेकिन सांसारिक लोगों के पास में इसका कोई भी उत्तर नहीं है। अब वो क्या करेंगे, सांसारिक लोग किसी तांत्रिक के पास चले जाएंगे, तांत्रिक मांग लेगा उनसे लाखों रुपए। ठीक है। तो लाखों की ठगी बार बार वो ठगता रहेगा और होने का कुछ नहीं, क्योंकि उसके पास कोई अधिकार है ही नहीं। ठीक है। तो जिसके पास अधिकार है वो ही उस काम को कर सकता है। तो क्या हुआ, दुष्टात्माएं चिल्लाई। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सूरों का एक झुंड चर रहा था। दुष्टात्माओं ने उससे यह कहकर विनती की, चल रहा था, विनती की। एक मिनट। दुष्टात्माओं ने उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो स्वरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। और वे निकलकर स्वरों में बैठ गई, और देखो सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपटकर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उनका सारा हाल कह सुनाया। तो मेरा सवाल ये है, जब परमेश्वर यीशु मसीह वहां से जा रहे थे तो उन्होंने चिल्लाकर ये क्यों कहा कि हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह उन्हें पहले ही आदेश दे चुका था कि इन मनुष्यों में से बाहर निकाला। ठीक है। क्योंकि जहां जहां परमेश्वर दुष्ट आत्माओं को निकालता है वहां वहां उन्हें डांट लगा के निकालता है। ठीक है। जहां जहां तुम पढ़ोगे कि हाँ परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा को निकाला, तो वहां वहां डांट का शब्द आप लोगों को जरूर मिलेगा। ठीक है। तो हमें परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है? क्या परमेश्वर ये कहना चाह रहा है कि हमें डांट के ही भगाना है इसे? हाँ, यही बताना चाह रहे हैं परमेश्वर। ठीक है। यही बताना चाह रहे हैं। ठीक है। एक अगर सच्ची गवाही बताऊं, एक मसीह में बहन थी और उनका 12 साल का लड़का था, 12 से 13 साल का। ठीक है। उसमें उसमें एक दुष्ट आत्मा आई और ये कहने लगी कि मैं तेरे बच्चे को लेके जाऊंगी और मैं तुझे भी लेके जाऊंगी। उस दुष्ट आत्मा उसके द्वारा, उस लड़की के द्वारा, उसकी माँ के द्वारा हमसे ये बात कहती है कि मैं इसे लेके जाऊंगी और उसके बच्चे को लेके जाऊंगी, तुमसे जो होता है वो कर लो। ठीक है। मसीह में ही थे हम तब भी। तो हमने क्या किया, हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा हुआ था। परमेश्वर हमेशा बोलता है कि यीशु के नाम से जो भी तुम करोगे वो चीज हो जाएगी।
जब हमने उस बहन के लिए प्रार्थना करी और दुष्ट आत्माओं को डांटना शुरू किया, वो इतनी ढीठ थी कि वो एक बार के डांटने से नहीं गई। वो यही बोलती रही कि मैं नहीं जाने की और मैं इसके लड़के को लेके जाऊंगी। लड़के को लेके जाने का मतलब मैं इसे मार दूंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ आपको। हम उससे पूछ रहे थे, हम उससे ये पूछ रहे थे कि हम कौन है, मैं कौन हूँ। ठीक है, तो वो ये नहीं बता पाते कि मैं कौन हूँ। और जब मैं उससे सवाल ये कर रहा था कि यीशु मसीह कौन है, तब भी वो ये नहीं बता पाते कि यीशु मसीह कौन है। लेकिन वो जब जब हम अधिकार के साथ उससे बात कर रहे थे, तब तब वो झेप रही थी और वो अपनी शक्ति छोड़ती जा रही थी। ठीक है, जब जब हमने उसे डांट लगाई, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, तो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो दुष्ट आत्मा भाग गई। ठीक है, तो हमने उसे चंगा नहीं करा, परमेश्वर के आत्मा ने हमारे द्वारा उसे चंगा कर दिया। ठीक है, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा ढीठ होती है। अगर एक छोटा सा जुकाम है, बुखार है, ये बीमारी बहुत ज्यादा ढीठ होती है। एक बार के डांटने से हो सकता है ये ना जाए, 2 बार के डांटने से हो सकता है ये ना जाए। आपको तब तक डांटते रहना पड़ेगा जब तक कि उसे समझ नहीं आ जाता कि हाँ, ये परमेश्वर का पुत्र है या पुत्री है। जैसे वो अपनी ढीठता में बना हुआ था शैतान कि मैं नहीं जाता, ऐसे ही आपको भी ढीठता में रहना पड़ेगा, विश्वास में यीशु मसीह में। ये बात किस किस को समझ में आती है कि हमें एक बिल्कुल अडिग विश्वास करना पड़ेगा यीशु मसीह के ऊपर। ये सब ठीक है, तो एक अडिग विश्वास चाहता है परमेश्वर, हम सभी का होना चाहिए। और वो ये नहीं चाहता कि मेरे किसी भी बच्चे को किसी भी तरह से कोई भी बीमारी परेशान करे या होए। ठीक है, अगर बच्चा नहीं कर पा रहा अपने अधिकार का इस्तेमाल, तो बच्चे को जरूरत है कि वो वचन पढ़े। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपके पास बाइबल है तो अपनी बाइबल को खोल के उसे पढ़ना शुरू करो। अपना रिलेशन बनाओ, संबंध बनाओ परमेश्वर के साथ में। ठीक है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ परमेश्वर की बातों का, परमेश्वर के वचन रखने का, मैं सिर्फ एक जरिया हूँ। लेकिन तुम्हें अपना संबंध पिता के साथ बनाना ही पड़ेगा, अगर तुम्हें चंगाई चाहिए, अगर तुम्हें काम में बरकत चाहिए, घर में बरकत चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर 4 दिन संगति नहीं हुई, कि आप 5वें दिन मुझे बोलो कि भाई 4 दिन से संगति नहीं हुई और मेरे शरीर में ना थकान हो रही है और मुझे ये हो रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे बीमारी है, ये है, तो 4 दिन में ये सब हो गया। ये इसीलिए होता है क्योंकि आपने अपना संबंध बनाने की कोशिश ही नहीं करी यीशु मसीह पिता के साथ में। आपने बाइबल खोल के देखी ही नहीं, आपने प्रार्थना ही नहीं करी और परमेश्वर से रिलेशन में बने ही नहीं। ये इसीलिए होता है। ठीक है, तो ये कभी भी मत बोलना कि हाँ जी, अगर 4 दिन संगति नहीं हुई कि हाँ जी मेरा मन नहीं लगता। ठीक है, वो मैंने बता दिया क्यों नहीं लगने का आपका मन। ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि परमेश्वर के साथ में कितना टाइम आप लोग बिताना चाहते हो प्रार्थना करके या फिर बाइबल पढ़ के। ठीक है, जिस जिसके साथ में अगर ये चीज हुई थी पिछले दिनों में, एक दिन संगति नहीं हुई, अगर उस एक दिन में किसी भी भाई या किसी भी बहन को ये लगा हो कि हाँ आज तो संगति नहीं हुई और मुझे ना आज थकान हो रही है, मेरा आज मन नहीं लग रहा, ठीक है, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, मुझे गंदे सपने आ रहे हैं, तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि आपको परमेश्वर के साथ बात करने की जरूरत है, आपको परमेश्वर के वचन पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, इसलिए मैं एक भाई होने के नाते आप सबको यही बोलता हूँ बार 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 कि आप सब लोग अपनी बाइबल खोल के पढ़ना शुरू करो। ठीक है, आज नहीं तो कल आप लोगों को बाइबल पढ़नी ही पड़ेगी, अगर आपको हर एक बीमारी को हराना है, हर एक दुष्ट आत्मा को हराना है। ठीक है, और जिसे बीमारी से अगर किसी भी इंसान को यहाँ प्यार हो तो वो बाइबल ना पढ़े। वैसा कोई इंसान होगा नहीं यहाँ जो ये बोले कि हाँ मुझे कोई बीमारी पसंद है या फिर दुष्ट आत्मा पसंद है। ठीक है, तो आप सब लोग परमेश्वर पिता के संतान हो,
संतान होने के अधिकार से ही मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर के वचन को पढ़ो। किस किस को मेरी बात में समझ आ रही है? हाँ जी। मेरी बात किस किस को समझ में आ रही है? हाँ जी, सभी को आ रही है। ठीक है जी, तो आप सब लोगों के पास भी वही अधिकार है। ये भी आप लोगों के मन में ना आए कि हाँ, ऋषभ भाई के पास इतना ज्यादा सामर्थ्य है, हमारे पास थोड़ा सामर्थ्य। नहीं, परमेश्वर ने वो ही अधिकार आपको भी दिया है और वो ही अधिकार मुझे भी दिया है। अगर सर्दी खांसी जुकाम आपको भी हो सकता है तो मुझे भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपको कोई बीमारी हो सकती है तो वो मुझे भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ अंतर यहाँ आ जाएगा, अगर मैं उसे कंटिन्यू लगातार डांटना शुरू कर दूं, तब तक जब तक कि वो नहीं जाती, तब तक मैं उसे डांटता ही रहूं और उसमें एक दिन डांट के भगा दूं। लेकिन आप उसे डांटो ही ना, तो यहाँ अंतर आ जाएगा। फिर आपके पास भी सेम ही अधिकार था या सेम ही अधिकार है, लेकिन आपने उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करा। बिल्कुल उस बच्चे की तरह हो फिर आप, कि जो माता पिता, जो माँ बाप घर में खाना रख के चले गए थे और जो एक दिन के बाद आते हैं, 2 दिन के बाद आते हैं, तब भी में भूखे ही हैं, और वो अपने माँ बाप को कहेंगे कि पापा मैंने खाना नहीं खाया। ठीक है भाई, जब घर में खाना रखा हुआ है तो उसे खाना शुरू करो। जब घर में बाइबल है तो उसे पढ़ना शुरू करो। ठीक है, किस किस को ये बात समझ आ रही है कि हमें खुद ही बाइबल बाइबल पढ़नी पड़ेगी? ठीक है जी, तो परमेश्वर बहुत दयालु है, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, परमेश्वर दया का सागर है। सिर्फ ये बात कह के हम अपने आप को दिलासा ना दें, क्योंकि उसके प्यार को तब तक हम नहीं समझ पाने के जब तक कि एक वचन से बीमारी ना चली जाए। ठीक है, अगर किसी को बीमारी है और वो ये बोले यीशु मसीह के नाम से मैं इस बीमारी को बोलता हूँ, निकल मेरे शरीर से और दोबारा वापस फिर कभी मत आना। अगर किसी को बुखार है, अगर वो बुखार से बात करता है तो वो बुखार उसका कहना मानेगा। ये अजीब बात आपको लग सकती है जो नए परिवार है, लेकिन हर एक बीमारी, हर एक दुष्ट आत्मा और इस दुनिया में हर एक चीज, हर सब चीज के कान है जो कि हमारी बात सुनते हैं। मैंने कल आपको एक उदाहरण दिया था, अगर कहीं भूकंप आ रहा है, अगर आप उस भूकंप को भी बोलोगे कि मैं इस भूकंप को आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, तो होगा क्या? वो भूकंप नहीं आने का, अगर आपने उसे रोक दिया है तो। क्यों मानेगा आपका कहना वो? क्योंकि यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है। और यीशु मसीह कौन है? वो बाइबल में लिखा है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान है जिसने पूरी धरती बनाई है। ठीक है, और उसके बेटे और बेटियां हैं हम। अगर हमें कोई बीमारी होती है तो हमें उसे भगाना आना चाहिए, विश्वास के साथ और अधिकार के साथ। ठीक है विनीत, तो मैं तेरे लिए देख, तुझे ही प्रार्थना करनी पड़ेगी अगर तू मेरी बात सुन रहा है तो। ठीक है, अगर सो गया है तो कोई बात नहीं, उसमें कोई नई बात नहीं है, ये वचन का आदर ना करना होगा अगर सो गया है। लेकिन बस मैं यही कहूंगा कि जो शैतान तुम्हारे ऊपर घात करने की कोशिश कर रहा है आत्मिकता में, तुम उसे आत्मिकता से ही जवाब दो। जवाब कैसे दोगे? इस वचन के द्वारा। ठीक है जी, अगर हम अपने दोस्तों को, अपने माँ बाप को, अपने पति को, अपनी पत्नी को सिर्फ खुश करने में ही रह जाएं तो खुश करने में ही रह जाएंगे। चार्जर ले आओ, भाग जाओ। ठीक है जी, अगर मैं अपनी पत्नी को खुश करने में ही सारा टाइम बिता दूं और परमेश्वर को टाइम ना दूं, तो परमेश्वर को मैं कभी भी खुश नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन अगर मैंने आज्ञाओं पे चल के, वचन पे चल के परमेश्वर को प्रसन्न कर लिया, तो सर्वशक्तिमान अगर आपके जीवन से प्रसन्न है तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो वो आपके लिए नहीं करने का।
ठीक है, पुराने नियम में पता क्या हुआ? पुराने नियम की बात मैं अगर बताऊं आप लोगों को, समुद्र देखा है सभी लोगों ने? सागर या समुद्र देखा है, बहुत बड़ा जो होता है समुद्र, टीवी में देखा हो, फोन में देखा हो, यूट्यूब पे देखा हो, कहीं भी देखा हाँ हो। जी, हाँ जी, ठीक है, तो देखा है। समुद्र बहुत गहरा होता है। तो परमेश्वर का एक दास था जो मूसा था, उसने अपनी छड़ी उठाई और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा वो छड़ी जब जमीन पे मारी तो समुद्र के बीच में से रास्ता निकाल दिया था परमेश्वर ने, समुद्र को चीरते हुए। और उस चीरने में रास्ता बन गया लाखों लोगों के जाने का। ठीक है, एक तो ये घटना है। और दूसरी घटना ये है, जब परमेश्वर के जन को गुफा में फेंक दिया गया, भूखे शेर थे जहां, तो उन भूखे शेरों का मुंह परमेश्वर ने बंद कर दिया कि जिससे कि मेरा दास सो सके आराम से। ठीक है, तो और जिन लोगों ने उसे पकड़वाया था, उसका जो दानियल नाम था, दानियल को फेंका गया था शेरों की गुफा में। और जिसने उसे पकड़वाया था, जब उनकी फैमिली डाली गई ना, शेर इतने भूखे थे कि उन्होंने हवा में ही उनके परिवार को फाड़ के खा लिया। ठीक है, तो जो परमेश्वर समुद्र के दो भाग कर सकता है, जो परमेश्वर पत्थर से पानी निकाल सकता है, जो परमेश्वर शेरों के मुंह बंद कर सकता है, और जो परमेश्वर पूरी धरती ही बना सकता है, वो आपके लिए क्या कुछ न करेगा, जिसने अपना इकलौता पुत्र ही आप सब लोगों के लिए दे दिया। ठीक है, तो वो आप सब लोगों को, हम सब लोगों को क्या कुछ और न देगा। ठीक है, तो परमेश्वर का जो प्यार है वो अनंत का प्यार है। वो ये नहीं है कि यीशु मसीह मुझसे बहुत प्यार करता है, बस इतनी सी बात है। नहीं, इससे कई गहरी बात है। लेकिन वो गहरी बात तब समझ आएगी हमें जब हम परमेश्वर में चलना शुरू करेंगे सही तरीके से। ये नहीं कि गिरे पड़े से हम चल रहे हैं, कभी जुकाम आ रहा, कभी कुछ आ रही, मेरा तो काम नहीं चल रहा, ये है वो है। ठीक है, जब हम परमेश्वर में बड़े हो जाएंगे ना, तो इन चीजों के लिए हमारे पास टाइम रहने का ही नहीं। हम अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे और महिमा करेंगे। ठीक है, तो परमेश्वर जो है वो शांति का परमेश्वर है, शांति का राजकुमार है वो। और ये गिफ्ट, ये उपहार उसने सबके लिए रखा है, वो भी बिल्कुल फ्री में। सब कुछ फ्री में दिया है परमेश्वर ने, सब कुछ। यहाँ तक कि हमारी चंगाई, हमारी आशीष, हम जो मांगते हैं, सब कुछ फ्री में दिया है परमेश्वर ने। ठीक है, तो मेरे कहने का बस यही मतलब है कि जब भी कोई कुछ भी संकट आए आपके जीवन में किसी भी तरह से, तो आपको उसे कुचलना आना चाहिए, लूका 10:19 वचन के अनुसार। ठीक है, आपके बच्चे पे आए, आपके पति पर आए, आपकी पत्नी पर आए, आपकी फैमिली पर आए, आपके माता पिता पर आए, किसी पर भी आए, आपको समझ आना चाहिए कि हम कौन है मसीह में। मसीहत ये नहीं है कि हमें पाप से दूर भागना है, मसीहत ये है कि हम कौन है मसीह में। और मसीह यीशु में हमें परमेश्वर ने हमें कितने अधिकार दिए हैं। जो ये समझ गया वो मसीहत को जीत जाएगा, हर एक पाप पे उसकी जीत होगी फिर। ठीक है, अपने जीवन को ऐसा बनाओ जो दूसरे की भी तुम हेल्प कर सको, दूसरों की भी चंगाई तुम कर सको परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। ठीक है, अगर तुम्हारा आज भी एक पाँव यीशु की नाव में है और दूसरा पाँव शैतान की नाव में है, तो ऐसा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। ठीक है, आप लोगों को एक नाव में आना पड़ेगा, यीशु मसीह की नाव में तुम्हें आना ही पड़ेगा, उसके वचनों में आना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? बस ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम नहीं समझ रहे इस बात को, तो धीरे धीरे परमेश्वर का आत्मा हम सबको समझा देगा कि हमने वचन में क्या पढ़ा है या फिर हम वचन में क्या पढ़ते हैं।
ठीक है, लेकिन बस मैं यही विनती करता हूँ सबसे, यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जिसके पास बाइबल है वो बाइबल पढ़ना शुरू करें, और जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो ऑनलाइन बाइबल आती है, वो गूगल से भी हिंदी में बाइबल को पढ़ सकता है, जिसके पास अभी के लिए बाइबल नहीं है। ठीक है, बाइबल पढ़ने से होगा क्या? बाइबल पढ़ने से आपका जो कठोर मन है ना, कठोर मन करता है शैतान। ठीक है, अब किस तरह से कठोर करता है, मैं एक उदाहरण दे देता हूँ जल्दी से, क्योंकि टाइम हो रहा है ज़्यादा। अब जैसे कि मैं आया, मामा जी के घर आया और विनीत ने कुछ ऐसा कर दिया या मुझे कुछ ऐसा कह दिया, तो मेरे दिल को बात लग गई वो। ठीक है, मेरे दिल में चली गई वो बात और मुझे बहुत बुरी लगी। और मैंने क्या किया, मैंने इस बात पे बार बार सोचे जा रहा बस कि विनीत ने मुझे ये कहा है, विनीत ने ये कहा है। तो शैतान क्या करेगा, वो विचार डालेगा उसके खिलाफ, विनीत के खिलाफ। अब 10 विचार डालेगा, 100 विचार डालेगा, और मेरे मन को विनीत के प्रति ऐसा कर देगा कि मैं उसकी साइड देखना भी पसंद नहीं करने का। ये हो गई मन की कठोरता, और वो एक कड़वाहट मेरे मन में आके बस गई विनीत के लिए। ठीक है, अगर हमारे मन में ऐसी कड़वाहट है और हम ऐसा मन लेके परमेश्वर के सामने जाते हैं, तो परमेश्वर ये कहता है हम सबसे पहले, बेटा तू जो ये कड़वाहट लेके आया है ना अपने मन में, पहले तू उसे क्षमा करके आ, तब तेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, तब तेरे पाप क्षमा होंगे। ठीक है, तो कड़वाहट के साथ प्रार्थना नहीं सुनी जाने की आप लोगों की, किसी की भी। अब ये नहीं कि 30 साल पहले कहा था जी उसने बात, लेकिन 30 साल पहले कहा था, तुम आज भी उस गीत को गा रहे हो। भूल जाओ जिसने जो कुछ कहा है। अगर तुम मसीह में आ चुके, तो जिसने जितने भी गलत वर्ड चाहे तुम्हें कुछ भी बोला हो, सब कुछ भूल जाओ, सबको क्षमा करो, तब तुम परमेश्वर के संतान ठहरोगे। ठीक है जी, सबको क्षमा करना ही पड़ेगा हम सब लोगों को। अगर मन में कड़वाहट रख के चलोगे मसीह में, तो कुछ नहीं मिलने का परमेश्वर से, क्योंकि वो पवित्र है, उसमें डॉट बराबर भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पवित्र है। ठीक है, तो परमेश्वर हम सबको कहते हैं कि बेटा जब तूने मुझे ग्रहण कर लिया, अब तू भी पवित्र बन मेरी तरह, जैसा मैं पवित्र हूँ। ठीक है, सिखाने के लिए बहुत कुछ है, पूरी रात भी निकल सकती है, बट कोई बात नहीं, अभी आज के लिए बस इतना ही काफी है। हम अपनी अपनी बाइबल बंद कर देंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हम सबके सब लोग। बस जी इस एक बात को ध्यान में रखना सब लोग, कि हमारा जो मन है वो परमेश्वर के सामने एक छोटे बच्चे की तरह होना चाहिए, बिल्कुल साफ। ठीक है जी, आप सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और परमेश्वर पर ध्यान लगा सकते हैं, और मेरे पीछे सब बोलेंगे जो मैं प्रार्थना कराने जा रहा हूँ। धन्यवाद परमेश्वर। हे परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम सभी को संभाले रखा हुआ है। आपने हम सभी को संभाले रखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, हर एक भलाई तेरी ओर से आती है। हे परमेश्वर, हर एक भलाई तेरी ओर से आती है, और मैं विश्वास करता हूँ तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। और मैं विश्वास करती हूँ कि तू करने वाला वाला परमेश्वर है। तू बरकत देने वाला परमेश्वर है। तू बरकत देने वाला परमेश्वर है। तू आशीषें देने वाला परमेश्वर है। तू आशीष देने वाला परमेश्वर है। प्रभु मुझे सामर्थ्य दे प्रभु मुझे सामर्थ्य दे कि मैं हर एक बीमारी के ऊपर राज करूं।
कि हर मैं एक मैं बीमारी हर के एक ऊपर राज बीमारी के करूं। ऊपर राज करूं। मैं हर एक पाप के ऊपर राज करूं। मैं हर एक पाप के मैं ऊपर हर राज एक करूं। पाप के ऊपर राज करूं। हर एक कर्जे के ऊपर प्रभुता करूं। हर कर्जे के ऊपर हर एक प्रभुता कर्जे के करूं। ऊपर प्रभुता करूं। हर एक गरीबी के ऊपर प्रभुता करूं। हर गरीबी के हर ऊपर एक प्रभुता करूं। प्रभुता करूं। और हर एक तरह की बीमारी के ऊपर प्रभुता करूं। हर तरह की हर बीमारी एक के तरह की ऊपर बीमारी प्रभुता के करूं। ऊपर प्रभुता करूं। प्रभु मुझे सामर्थी बना दे यीशु के नाम में। प्रभु मुझे सामर्थ्य प्रभु मुझे सामर्थी बना दे यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा जी हम सब की मदद करें। पवित्र आत्मा जी पवित्र हम आत्मा सबकी जी मदद हम करें। सबकी मदद वचन को याद रखने में वचन को याद वचन को याद रखने में और वचन के ऊपर चलने में। और वचन के और वचन के ऊपर चलने में। मैं मसीह यीशु में मैं मसीह यीशु मैं में मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हे हे परमेश्वर परमेश्वर तेरा धन्यवाद। यीशु के लहू ने मुझे धर्मी बना दिया है। यीशु के लहू यीशु के लहू ने मुझे धर्मी बना दिया है। प्रभु मैं एक ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ प्रभु मैं एक प्रभु मैं ऐसा जीवन जीवन जीना जीना चाहता हूँ जिससे तुझे महिमा मिले। जिससे तुझे जिससे महिमा तुझे मिले। महिमा मिले। मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले परमेश्वर। मेरे जीवन मेरे से जीवन से तुझे महिमा मिले परमेश्वर। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। यीशु के लहू के द्वारा यीशु के लहू यीशु के लहू के द्वारा मैं धर्मी बना दिया गया हूँ। मैं धर्मी मैं धर्मी बना दिया गया हूँ। यीशु ने मुझे चंगा कर दिया है। यीशु ने मुझे चंगा कर दिया है। किसी भी बीमारी का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं। किसी भी बीमारी का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं। यीशु मसीह ने मुझे आशीष दे दी है। यीशु मसीह ने यीशु मसीह ने मुझे आशीष दे दी है। मेरे काम पर मेरे काम मेरे काम पर और मेरे परिवार पर और मेरे परिवार पर किसी भी तरह का श्राप नहीं आ सकता। किसी भी तरह का किसी भी तरह का नहीं आ श्राप सकता। नहीं हो सकता। क्योंकि यीशु मसीह मुझे संभालता है। क्योंकि यीशु क्योंकि यीशु मसीह मुझे संभालता है। संभालता है। और यीशु मसीह ही प्रभु हैं। और यीशु और मसीह ही यीशु मसीह प्रभु है। यीशु मसीह ही मेरे उद्धार करता है। यीशु मसीह ही मेरे उद्धार करता है। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर शापित बना, स्थापित बना जिससे कि हमें आशीषें मिले। जिससे कि हमें आशीषें मिले। और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ। परमेश्वर में विश्वास करता हूँ। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद। हे शरीर हे शरीर हे शरीर मैं तुझे यीशु के नाम में आज्ञा देता हूँ। मैं तुझे यीशु के नाम में आज्ञा देता हूँ। हर एक अंग सिद्ध कार्य करने पाए। हर एक अंग सिद्ध कार्य करने पाए। हर एक बीमारी मेरे शरीर में से उखड़ जा। हर एक बीमारी मेरे शरीर में से उखड़ जाए। और समुद्र में जा पड़ यीशु के नाम में। समुद्र में जा यीशु के नाम। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ। हर एक बीमारी जा चुकी है। हर एक बीमारी जा चुकी है। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा कर दिया गया हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी कर दी गई हूँ। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। परमेश्वर के वचन से मुझे प्यार है। परमेश्वर के वचन से मुझे प्यार है। मेरे घर में बरकत है। मेरे घर में बरकत है।
मेरे काम में बरकत है। मेरे काम मेरे काम में बरकत है। मेरे पूरे परिवार में बरकत है। मेरे पूरे मेरे परिवार में बरकत है, नाम है क्योंकि यीशु ने मुझे आशीषित कर दिया है कि यीशु ने मुझे क्योंकि यीशु ने मुझे आशीषित कर दिया है और मैं शैतान और बीमारियों को, और मैं शैतान और मैं शैतानों और बीमारियों को, सांप और बिच्छुओं को, सांप और बिच्छू सांप और बिच्छुओं को अपने पैरों तले कुचलता हूँ। अपने पैरों से अपने पैरों तरफ कुचलते हूँ। यीशु के नाम में। यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम में आमीन। यीशु के नाम में यीशु के नाम में आमीन।